वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, बल्कि बड़ी बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। असमा, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको ईद यहाँ रोही और नाज़रीन के साथ गुजारते हुए? अच्छा, क्योंकि सर बड़ा अरसा हो गया हम रोही के साथ ही और यहाँ पर जो है हमारे आदी साथ हो गए गेस्ट हैं, अब यहाँ से बाहर ईद अब तो गुजारना हमें अजीब लगता है अपने घर में ईद मना रहे हैं। हाँ। और इसके साथ ही आपको पता है कि ईद की ये जो खुशियाँ होती हैं ये हम सब ने आपके साथ ही शेयर करनी होती हैं, सेलिब्रेट करनी होती हैं। और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होते हैं जिनसे हम उनकी बचपन की यादें भी ताज़ा करते हैं। ईद की भी जो खुशियाँ हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। यकीनन आपको हमारी ये ट्रांसमिशन पसंद भी आ रही होगी। और इसके साथ ही जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उन सबको हमारी तरफ से, पूरी रोही टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एक बड़े खूबसूरत सितारे हैं आज। उनसे आप सिर्फ मीठी सवैयाँ खाने पर गुजारा ना करें, बल्कि मीठी मीठी बातें भी आपको सुनाएं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो है। मीठी बातें सुनाने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में आपको बताता जाऊँ। इस खित्ते का बड़ा नाम, यहाँ के बड़े सदाकार, अदाकार, यहाँ बड़ा काम किया, कैसर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। आपको ईद मुबारक हो, आप तशरीफ़ लाए। कैसे ईद गुजर रही है? ठीक गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुजर रही है। मज़ा आ रहा है। अच्छा, दूसरे मेहमान हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। वो भी इस खित्ते का बड़ा नाम है, स्टेज पर काम करते हैं, ड्रामों में काम करते हैं और जो है यहाँ उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस खित्ते में। कसवर हैदरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत ईद मुबारक। मेहरबानी जी, खैर मुबारक, आपको मुबारक। और तीसरी मेहमान जो है वो स्टेज टीवी की ड्रामा आर्टिस्ट हैं और उनका भी बड़ा रोल है यहाँ पर। सारे खित्ते में सीनियर आर्टिस्ट हैं। कोमल नाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक जी, मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं अब ईद के? पैसे इकट्ठे नहीं होते, पैसे बांटे जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, चलिए। अच्छा, कहते हैं पहले जब बचपन में होगी तो जाहिर सी बात है सारी जो है वो ईद इकट्ठी करती होंगी। अब जाहिर सी बात है बच्चों को ईद देनी पड़ती है। जिंदगी के उस हिस्से में है कि बच्चों को ईद देनी पड़ती है, लेनी तो बिल्कुल ख्वाबो ख्याल में नहीं है। नकवी साहब, आपकी बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ईद इकट्ठी हुई थी? कोई याद? 10 रुपए। 10 रुपए? हाँ, वो भी बड़े पैसे होंगे। बहुत पैसे। समझ नहीं आती होगी खर्च कहाँ करें। हाँ, खर्च, बल्कि सारा दिन खाने पीने के बाद तो मेरे ख्याल है 8 आने या 12 आने या 1 रुपया खर्च होता था। बाकी 9 रुपए हाथ में ही रहते थे कि इनको क्या करें। आखिरकार वो या अम्मा या अब्बा के पास चले जाते थे। चले जाते थे, बिल्कुल अम्मा के पास चले जाते थे ज़्यादातर। अब तो समझ नहीं आती कि भाई जो है ना, जितने भी पैसे हों बच्चों को, उनकी सर, वो अखराजात। तो बच्चे तो आज 100 का नोट तो बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे ये कुछ भी नहीं है, लाल रंग का एक टुकड़ा है कागज का। ऐसे वो छोटी सी डील भी नहीं मिलती। बिल्कुल, हाँ, कुछ भी नहीं मिलता। सही बात है। उस वक्त तो आप बिस्किट खरीद लें, टॉफ़ी खरीद लें, कैंडी खरीद लें, जितना भी वो। बल्कि कमाल ये है कि एक टेडी पैसे का एक बिस्किट मिल जाता था। सर, टेडी पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ थी उस ज़माने में। हमें तो 1 रुपया, मैं बता रहा हूँ ना, कि सारा दिन खाते रहते थे। कोई छोले खा लिए, कोई दही बड़े खा लिए, कुछ चीज़ें खा ली। शागिर्देज में मैं रहता था, बोर्ड गेट, और उसमें सारा दिन खाने पीने के बाद रात को पता चलता था कि अभी 1 रुपया भी ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, वैसे अब जो बच्चे इस दौर के हैं वो उन खुशियों से महरूम है। सच्ची बात देखी जाए ना जी, एग्जैक्टली, वो बिल्कुल। जिस तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, गैजेट की तरफ और मोबाइल की तरफ और स्क्रीन की अच्छा, तरफ। पहले होता है कि जाहिर सी बात है ईद का जैसे चांद रात को आपकी तैयारियां चल रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा शौक होता है कि हाँ जी शूज़ भी लेने हैं, कपड़े भी लेने हैं, जाके चूड़ियाँ भी खरीदनी हैं, मेहंदी भी लगवानी है। अच्छा, बच्चों का ये होता था कि स्पेशली लड़कों का ये होता है कि उसके कपड़े हों, शूज़ हों, आपके उनकी तैयारी इस हवाले से मुकम्मल होती है। बल्कि लेकिन वो शूज़, कपड़े और सुबह सारे साथ लेके सोना के हाँ जी सुबह उठ के मुझे याद पहनने। है बचपन में तो जब हम छोटे छोटे थे, 5-7 साल के होंगे, तो रात को मेहंदी भी लगा के और ऊपर कपड़ा बांध के हम यूं मुट्ठियां बंद करके सोते थे ताकि सुबह उठें तो वो बिल्कुल हथेली पे उसकी बड़ी एंजॉयमेंट डिज़ाइन बना बड़ी हुआ। एंजॉयमेंट थी। बिल्कुल, हाँ, डिज़ाइन बना हुआ होता। अच्छा, वैसे आपने कभी इस तरीके से मेहंदी लगाई? बिल्कुल, चांद रात को जैसे अम्मी मेहंदी लगाया करती थी तो अम्मी कहीं सो गई तो मुझे बहुत शौक था मेहंदी लगाने का। तो मैंने ना मेहंदी लगा के पूरी, और वो नेल पॉलिश से सारे मुंह पे टिक्के शिक्के लगा के और मेकअप करके ना सो गई।
तो आधी रात को जब अम्मी की आंख खुली तो देखा तो मुंह पे सारे नेल पॉलिश के लगे हुए हैं, बिंदिया वगैरह, तो बड़ी मार पड़ी ना मुझे कि ये क्या किया ये तुमने। क्या किया तेरे तो ऊपर। इस तरह अच्छा, से- क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं तब तो आपको पता भी नहीं होता, और उस टाइम का दौर था वो बड़ा प्योर था। अभी तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ना कि एक अफरा तफरी वाला समा है, गेट टुगेदर्स होते हैं, लेकिन उनमें भी वो अपनाइयत, वो चाहत बड़ी कम सी नजर आती है। ऐसे ही है कस्बर साहब, क्या कहेंगे आप जी इस बारे में? बिल्कुल, शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 1 रुपए के 16 आने होते थे, और वो एक आना भी एक वो रखता था, एक वजन मायने वजन रखता था, रखता था, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे खर्च ही है। करने के हाँ। लिए। तो हमें 1 रुपया यदि मिल जाती थी ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। और जैसे शाह साहब ने फरमाया, खत्म नहीं होता था 1 रुपया। बिल्कुल। हाँ, अगर मेरे बड़े भाई को 2 मिल गए हैं तो मुझे 1 मिला है तो मैं लड़ पड़ा, मुझे 1 क्यों दिया है, मैं नहीं लेता 1 रुपया, मुझे भी दो ये बात अच्छी नहीं। लड़ पड़ते थे, उधर घूम रहे हैं, उधर वो अपने भाई के पीछे घूम रहे हैं, नहीं तुम 8 आने मुझे दो, इसमें 1.5 रुपया करेंगे। सही। तो चीजें ले वो हो रहे हैं। जाते थे 1.5 रुपए। हाँ हो जाते थे, 8 आने होते थे, 4 आने होते थे। सही। क्यों शाह साहब? बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बड़ा अच्छा माहौल होता था। ध्वनि बड़ा तक अच्छा। होती थी, ध्वनि और द्वानी, चवन्नी, चुआनी, अठन्नी। एक आने के 4 पैसे होते थे। 4 पैसे होते 1 पैसा हमें याद है कि मोरी वाला पैसा होता था। हाँ बिल्कुल। ठीक है शाह साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खर्च करते थे, हम अमीर होते थे। जैसे शाह साहब ने फरमाया कि हमारे पास 10 रुपए है ना, तो हम मुल्तान के शहंशाह हैं। बिल्कुल। तो वो खत्म नहीं होते थे। उस और टाइम में रात और को अब नहीं में- खत्म होते थे, 9 रुपए रह के हम फिर रहे होते थे कि इनको कहाँ कहाँ रखे। अब तो ऐसे 5,000 का नोट भी जो है ना वो ऐसे लगता कोई है बात 10 रुपए के बराबर। अब तो बड़े बात पैसे। ये है, 5,000 का नोट उस वक्त तक नोट है जब तक आपकी आपकी जेब में जेब में। बाहर हाँ, निकला जैसे- और हाँ। किसी दुकानदार को आपने दिया तो बिल्कुल खत्म। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम अपने बच्चों को आजकल कहते हैं वो ईदी दो, ईदी दो, मैंने ये लो भाई, ये 200 रुपया है। कहते नहीं 500 रुपया दो, हाँ कम नहीं लेते। मैं कह यार हम तो यार 1 रुपया लेते थे, 8 आने भी ले लेते थे। कोई मामू आता था 4 आने भी दे देता था, चौनी वो भी ले लेते थे कि यार हम इकट्ठे हों। फिर दोस्तों भी गिनते थे, ये देख मेरे पास ये 10 रुपए 12 आने बने हैं, हाँ। वो मेरे ज्यादा अच्छा, है। वैसे भी ना ईद के मौके पर जो है वो कुछ जो चीज़ें होती थी जी, वो जी। ज़रा डिफरेंट होती थी। मिसाल के तौर पर ईदी आपको रूटीन में जेब खर्च नहीं मिलता था, नहीं। ईद में नहीं। पैसे मिलने, हाँ, तो बिल्कुल। उन पैसों की बड़ी अहमियत थी। अच्छा, पूरा साल जो है कपड़े नहीं बनने, ईद पे कपड़े बनने हैं नए, तो बिल्कुल। उन कपड़ों की बड़ी अहमियत होती थी। चूड़ियाँ हैं बच्चियों के लिए हैं तो नया उनकी वो जोड़ा। ईद पे, हाँ जी, वो ले रही। अब क्योंकि वो सारा एक्टिविटी पूरा साल चलती रहती है, इसलिए अहमियत भी ज़रा सर थोड़ी सी अब उसकी कम। तो हर दिन ईद का दिन है। हाँ। वो ड्रेस ले रहे हैं, जूती भी मैच करके लेते हैं, लेडीज पर्स भी मैच करके लेते हैं सूट के साथ, और सुर्खी भी मैच करते हैं। आजकल तो डेली की ईद है। हमारे ज़माने जब ईद होती थी साल के बाद तो खुशियाँ होती थी, ये कपड़े बनेंगे, हम ऐसे पहनेंगे, ये क्योंकि आपने सही फरमाया कि हमें साल के बाद वो जोड़े बनते थे। कुमार, आप कैसी ईद, फनकारों की ईद तो ज़रा फनकारी उसमें शामिल होती होगी, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है या जैसे हम ईद मना रहे होते वैसे ही मना रहे होते? फनकारों की ईद घर में फनकारी नहीं चलती, नहीं जल्दी। तो घर वाले हमसे बड़े फनकार होते हैं। अच्छा, वैसे ये बात भी हकीकत है। हाँ, हम लोग जरा जाहिर हो जाते हैं फनकार, वो अपने घर में फनकारियां जो है ना वो अगर अब्बे से फनकारी दिखा रहे तो उसने कहना है कि भी जरा जेब में हाँ। रखना कि मैं फनकार का अब्बा हूँ। हाँ, तो आजकल के बच्चे कहते हैं मम्मा ये घर है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। एक्टिंग नहीं, निकालो जो है आपके पास। अच्छा, तो वैसे किस तरह की जो है ईद पे मसरूफियात तो फिर बहुत ज़्यादा रहती होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब ड्रामा भी है और घर में भी टाइम देना। रमज़ान शरीफ में तो काफ़ी हम लोग इजी होते हैं, सहरी, अफ्तारी, फिर घर, और साथ में मैं सिलाई भी करती हूँ कपड़े, तो अच्छा। अपने बच्चों के मतलब बच्चियों के वो तो मसरूफियत बढ़ जाती होगी तो। नहीं, बस बिजी रहते हैं। बाकी अच्छा अजीज है जो अकारब है वो भी आ जाते होंगे, भी दर्जी नहीं हाँ ले जी, रहा, हाँ जी, मेहरबानी हाँ करें जी। आप। अच्छा, ये एक अच्छी स्किल है, स्किल आनी चाहिए। चले आपके पास कोई और अगर टेलर नहीं मिला तो आपने अपने कपड़े खुद स्टिच करके पहन ले, सही कम है। से कम ये टेंशन तो नहीं होगी कि टेलर से जाके कपड़े उठाने हैं। अच्छा जी, ये खुशियाँ तो हम आपके साथ बांटते रहेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा से फिर से हाजिर हैं और हमारे साथ जो है बहुत ही खूबसूरत सितारे मौजूद हैं जिनके साथ हम ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कैसे नकवी साहब से भी जानते हैं, कैसे साहब जी जी आपकी ईद वाले दिन क्या मसरूफियात रहती हैं? किचन के अलावा, किचन में तो ज़ाहिर है किचन में आप- मुझे नहीं लगता, किचन में मुझे नहीं लगता कैसे साहब जानते होंगे। नहीं नहीं, वो ये आप ना भी जा रहे हो तो घर वाले बाकी बच्चे वो भी हाँ, कहते हैं कि जी अच्छा बिल्कुल, हाँ, जी, आज सही- आप सही है। आज आप जरा इधर टाइम। मेहमान ज्यादा आ जाए तो फिर जाहिर है किचन में भी जाना पड़ता है थोड़े बहुत काम के लिए। वैसे हुनर आता है किचन वाला? नहीं, नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा। मैं सिर्फ ये है कि बीवी ने कह दिया तो चम्मच हिला दिया हाँ। और कोई इस तरह कोई चीज़ काट के दे दी, सब्जी वगैरह, वरना नहीं, वरना उसके अलावा अच्छा। पकाने में चाय शाय बना लेते होंगे जरूरत के चाय हिसाब मैं बना लेता हूँ। हाँ, चाय अच्छी बना अच्छी लेता हूँ। चाय, कड़क कड़क वाली चाय या अपने मिजाज के मुताबिक मैं बना लेता हूँ। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, ये है चाय वाकई अपने मिजाज के मुताबिक ही आपको। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त की ईद ये 70 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया है। हम्म, तो मेरा जिस दिन ऑडिशन था तकरीबन अगस्त की ये 28 तारीख थी और 1970 का ज़माना था। आई वॉज यंग, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था। तो मुझे भट्ट साहब हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे पहले, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान ही मैंने कहा था तो उन्होंने बुला लिया। अपने शीशे के परली तरफ बैठे थे वो कंट्रोल रूम में। उन्होंने कहा कि 200 रुपये दूंगा, करोगे काम? अच्छा मेरे लिए 200 रुपये उस ज़माने में ऐसे थे जैसे बड़ी 2 amount लाख रुपए। अच्छा अच्छा। वाह वाह। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल करूँगा काम। कहने लगा बस ठीक है। ख्वाजा साहब खड़े थे उस वक्त, ख्वाजा उमर मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। कहा कि ये लड़का मैं आपके सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप इसे तैयार करें, मैंने इसे अनाउंसमेंट करना। अच्छा 200 रुपये मेरे लिए ऐसे थे। घर आके मैंने दिए, अम्मा को दिए पहले, तो उन्होंने कहा नहीं कि अब्बा को दे दो। अब्बा को मैंने दिया। मैं इसी इंतज़ार में था कि ये कुछ तो मुझे कुछ वापस देंगे। देंगे। उन्होंने तकिए के नीचे रख के वो पढ़ने लग गया। अच्छा, खैर मैं फिर अम्मा के पास आया। मैंने कहा अम्मा, वो तो उन्होंने तो रख लिए। अपने रख पैसे लिए रखा। 200 रुपए के। कि हाँ तो तुमने दिए तो हैं उनको। मैंने कहा मैं इसलिए दिए हैं, मैंने कहा कुछ तो मुझे हाँ, देंगे, कुछ वापस मिलेंगे। कुछ तो वापस मिलेंगे। फिर अम्मा ने मुझे दिए कुछ 10-20 रुपए। उस जमाने में पूरे महीने में हमें को 25-30 रुपए मिला करते थे। सही। ये महीने के 200 रुपए तो मेरे लिए ऐसे इतने थे बड़ी अमाउंट थी। कि बहुत बड़ी अमाउंट तो थी। ये भट्ट साहब ने आपका ऑडिशन लिया था उस वक्त? क्या जी, क्या audition। बस सिर्फ देख के फैसला कर लिया कि नहीं बंदे के अंदर ऑडिशन लिया था, मैंने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम कैसर नकवी है, मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आवाज़ ऐसी ही थी उस वक्त भी आप? आवाज़ ऐसी ही थी। आवाज़ मेरी बल्कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था हाँ। तब भी ऐसी ही थी। अच्छा, वो भी फिर जिम्मेदारियां वहाँ आपको सौंपी जाती होंगी भी, ये एंकर बन नहीं, जाएं जी, कोई उस वक्त मेज़बानी नहीं, करना? वो नहीं, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान था। क्योंकि उस वक्त ना वो कौमी तराना लाजमी होता था, वो Exactly। दुआ असेंबली होती थी, वो असेंबली होती थी, हाँ, तो उसमें हम तो सामने खड़े हुए होते थे सुनने वालों में। सुनने वालों को। अच्छा तो भट्ट साहब ने मैंने तारुफ कराया अपना, और मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। बस इतना ही मैंने कहा था। तो भट्ट साहब ने बुला लिया कि इधर आ जाओ। मैं डर गया, मैंने कहा शायद कोई गलती हो गई है हाँ। मुझसे। जो इन्होंने पूरी अनाउंसमेंट ही नहीं, मॉर्निंग ट्रांसमिशन की अनाउंसमेंट। तो उन्होंने कहा कि भाई 200 रुपये दूंगा, करोगे काम? मैंने कहा हाँ जी करूँगा, करूँगा, क्यों नहीं अच्छा, करूँगा। ये इसकी उन दिनों अपनी की एक बात है जब अलग रेडियो खुशी- अमीर होता था। रेडियो में अलग बड़े खुशी पैसे होती है ना, जैसे ही आप सेलेक्ट हों और फिर आपको जो आप हाँ 200 मेहनत रुपए है। जो दिए होंगे, उससे पहले जब इन्होंने खबर सुनाई होगी घर में जाके कि जी मैं रेडियो में select हाँ, हो गया, तो वो तो बिल्कुल। खुशी वालदैन की भी बड़ी दीदनी होगी और इनकी अपनी भी खुशी बड़ी दीदनी होगी। तो असमा साहब, आप क्या ईद के दिन क्या शौक से खाते हैं? घर में कोई फरमाइश करते हैं या जिस तरह से घर में सबसे पहले तो जाहिर सी बात है मीठा बना होता है, बस सवैयां घर मीठे में की फरमाइश शीरकुरमा। करते हैं पहले अच्छा। पहले कि मीठा जरूरी है। बाकी जो चीज आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ईद नमाज पढ़ने से पहले खाते मीठे हैं, में ईद नमाज पढ़ने के सेवइयां बाद? या कुछ और? पहले 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 पहले। खाते हैं। सेवइयां ईद या कुछ नमाज और? से पहले सेवइयां खाते हैं या कुछ और खाते हैं मीठे में? हम जवे खाते हैं। अच्छा वाह जी। आहा। सेम यही है। सराइकियों की एक वो ट्रेडिशनल सराइकियों की एक दो है दो ना चीजें जो है ना वो खुद बनाते हैं, एक वो मोटी सेवइयां जी हाँ, बड़े वाली, जी जी, और ये हाथ वाले जबे। हाथ वाले जवे बल्कि मुझे हमारी याद है माएँ बचपन- बहनें हाँ। बनाती थी। क्या बात। बचपन में तो वो एक घोड़ी होती थी हाँ हाँ, थोड़ी जो घर में जो सेवियां निकालती, सेवइयां जी, निकालते जी। वाली, हाँ। मोटी सेवियां मोटी जैसे सेवइयां, आपने हाँ, कहा, हाँ। वो भाई साहब वो निकलती थी उसमें से।
और उस घोड़ी के ऊपर बैठ के हाँ। नीचे आने में जो मजा आता था ना, उससे जिसमें वो दबाव आता था और नीचे से हाँ, वो सुइयां निकलती निकलती थी सेवियां। हाँ अच्छा, वो बड़ी मजे की तो आप बनी बनाई सेवियां बस खा लेते हैं या खुद भी कोशिश करते हैं कि भाई मैं आज सेवियां मैं बनाऊंगा जी, आपको बना के खिलाऊंगा? नहीं, कभी जिंदगी में ये हुआ नहीं है। कोशिश करके देखें काम कोई किया बात है। बस हम तो बल्कि ये होता है कि ईद वाले दिन नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं ना हम हाँ। लोग, तो बीवी सेवियां ही ला के ले दे आती है। देती है कि ये खा लो, वो 2-4 चम्मच लेके तो हम ईद पढ़ने चले जाते हैं, वापस आके फिर खाना फिर खा और कोमल अब क्या करती हैं? सवैयां खुद बनाती हैं? बनाती हूँ। अच्छा, खुद बनाती हैं। तो ये खुद बनाती हूँ, हाँ जी। ये अच्छा। जो बाजार वाली सेवियां हैं वही या कोई उसमें कोई जिद्दत लाती हैं कोई नई चीज़? नहीं, ये आजकल वो फेमनियाँ चल रही हैं, फेमनियाँ, वो हाँ जी वो बनाती हूँ, फिर उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डाल के वो उसका छोरे तो टेस्ट खास तौर पर चेंज- डलते होंगे। हाँ जी, टेस्ट अच्छा, चेंज मेवा होता है। जात के साथ वो जरा एक मीठे का एक मजा दुबाला हो जाता है ना, उससे भी इसको कहते भी मीठी ईद है ना। हाँ जी, तो फिर टेस्ट मीठी बढ़ ईद पर जाता भी है। मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, आप कहीं जा रहे हो, किसी से मिलने भी जा रहे हो, तो आपके साथ जो है कि मिठाई का डब्बा या फिर हाँ, अब तो या खैर केक। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, पहले केक आ मिठाइयों के टोकरे जाते थे, अब लेकिन अभी भी आपके साथ ट्रेंड में केक। वो मिठाई है, हाँ, ये मीठा नमकीन तो नहीं है। है। बिल्कुल। हालांकि इस ईद पे साथ नमकीन ऐड करना चाहिए क्योंकि इतना मीठा हो जाता है कि शाम तक बंदा ऐसे लगता है कि मीठे में लथड़ा हो। आगे कोई 1-2 महीने के बाद फिर वो नमकीन हाँ, भी आ वो- जाता है। नमकीन अच्छा, भी उस आ रही ईद में होती इतना है। नमकीन हो जाता है कि समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया। वो कहते हैं ना कि इंसान किसी हाल में खुश कुछ नहीं नहीं है। होता। लेकिन जाहिर सी अच्छा, बात मिठाई है का जो सिलसिला है ना जी, वो पहले से अब कम हो गया हाँ। थोड़ा सा। अच्छा, जी, पहले क्योंकि मिठाई पर ही जोर होता था, हाँ मैं जाऊं बहन के घर जाऊं, डब्बे ले जाऊं, भाई के घर जाऊं, बहनोई ये वो फलां, तो अब जो सिलसिला है ना जरा वो ये जरा कम हो गया। हाँ, वैसे कम। ही इसमें मिठाई में बीमारी है, जी। तो बचना चाहिए और ख़ास तौर पे अगर तोहफा देना है तो फ्रूट का तोहफा देना चाहिए। फ्रूट के तोहफे से फ्रूट का बेहतर बिल्कुल। कुछ नहीं है कि वो चलो नेचुरल लेकिन है। फ्रूट हमारे यहाँ बीमार की सूरत जाते हम हैं लोग कहेंगे यार बीमार बीमार आने के लिए। बीमार को और पूछने आए कहीं हो। बीमार बुच्छड़ वेदे पे हो तो फ्रूट तक गिदी बनो। जी हाँ। सेब, कोई अमरूद, कोई इस तरह की चीज। हालांकि हम ये ले- बीमारी से बचाने का तरीका है। अच्छा कोमल, आप क्या जब आपको ईदी मिलती थी तो उस ईदी का क्या करती थी? सेव करती थी या अम्मा अब्बा किसी को दे देती थी? नहीं। क्या करती थी? जिस टाइम हमें ईद मिलती थी तो हमें यही होता था, हम जाएं, झूले लें हाँ। और कुछ खाएं पिएं, दोस्तों पे खर्च करते थे। ईद कार्ड खरीदती थी? बिल्कुल बिल्कुल अपने ईद दोस्त- कार्ड का होता था ना कि आप हाँ अच्छा, जी, अपने- दोस्तों के लिए स्पेशली हाँ जी। अगर आपने जिस कलर की चूड़ियां ली हैं आपने उसी कलर की चूड़ियां अपनी दोस्त के लिए भी बिल्कुल, लेनी है। बिल्कुल। वैसे ही आपने उसके लिए जो है ज्वेलरी सेट भी लेना है और उसके बाद वो आपने पूरा एक डब्बा तैयार करके और उसके ईद हाँ ईदी तैयार करके आपने अपने फ्रेंड के घर पहुंचा दी होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल तो ये ऐसा। आप भी ये दोस्तों सिलसिला हाँ जी बिल्कुल होता था, और कोशिश होती थी कि मैं अपनी दोस्त से पहले जाके दूं। हाँ ये सबसे हाँ यार जी। मैं इससे पहले कि वो मुझे दे हाँ जी। मैं पहले सबसे पहले जाके उसको हाँ जी, दूँ। ऐसा ही। अच्छा, ये खास तौर पे बड़ा रुझान होता था कि बच्चियां हैं ना, 3-4 बच्चियां, तीनों चारों ने एक जैसे सूट पहने हुए हैं। हाँ, वालिदैन भी बच्चों- बच्चे हैं तो उन्होंने भी 2-3। अब तो कोई वो कहता है कि जी वो बच्चा कहता है वो उसका इस तरह का सूट है, मैं तो बिल्कुल नहीं पहनूंगा। ठीक है, हाँ। वरना सारे बच्चे एक जैसे सूट पहन के जो सुबह तैयार पहले। होकर एक जैसे हाँ निकल बहुत- रहे और हैं। उस ये दौर में वो अच्छे लगते थे। अच्छे लगते थे, अच्छे हाँ, लगते बड़ा थे। कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त अच्छा लगता पहले था। होता था हम लोग भी जब होते थे तो घरों में जाके एक दूसरे के जाके नेबर्स के घरों में भी जाना, ईद मिल के आना, हाँ, स्पेशली हाँ, अम्मा बोलती हाँ, थी। अच्छा, उसमें अम्मा जब हयात थी तो वो जबरदस्ती भेजती होती थी कि जाओ आप जाके घूम फिर आओ, ईद ईद मिल मिल आओ के आओ। सबको जाके। अच्छा, वैसे उनको- उसमें ईद मिलने का कंसेप्ट हाँ। कम था, ईदी लेने का कंसेप्ट ज्यादा। ईद मिल गया हो मतलब यही है कि ईदी नहीं ईदी ये ले होता था कि आओ। सबके साथ पहले बहुत ज्यादा एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बतें बहुत ज्यादा, प्यार रख मोहब्बत रखाव बहुत ईदी ज्यादा। की सूरत में ही होता था। ईदी वो कहते हैं, अच्छा जाके अपने आंटी ईदी दे दे। नहीं, मांगना नहीं पड़ता। नहीं मांगना नहीं, हाँ। आपने जाके वो दी। खुद ईद लेते मुबारक कहा है तो वो बिल्कुल। समझ आ गई हाँ, है वो कि नहीं। ये बिल्कुल, बंदा अच्छा, फिर किस वो लिए बड़े आया। लेकिन ये है कि उस जमाने में बचपन में वो 1 रुपया ही होता था, हाँ, ज्यादा से ज्यादा। हाँ और ये वो जब भी- तक ये सिक्के इस्तेमाल होते रहे ना, जिंदगी आसूदा रही है। हाँ, नोट जब से अब बड़े बड़े नोट आए हैं तो हाँ। जिंदगी जो है अब वो तो किसी फकीर को आप 10 रुपए का नोट हाँ, दें तो वो मुंह बना। अच्छा, वो वापस सबसे कर देते जो हैं, खूबसूरत शुक्रिया के साथ वापस कर देते हैं। नोट आया था वो 2 रुपए वाला, बड़ा खूबसूरत नोट आया था। 2 रुपए का भी आया था। हाँ। 2 रुपए का हाँ, बहुत आया। अच्छा नोट आया था। तो वो इतने अभी तो खैर अब तो चीजें 2 रुपए का, 5 रुपए का,
10 रुपए का रह गया है, हाँ जी। बाकी तो खत्म हो गए हैं सारे। हाँ ऐसे ही ऐसा है। ऐसा सारा खत्म हो गया। अच्छा फिर जाहिर सी बात है ईद हम लोग यहाँ पर ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ बातें आपके साथ मज़ीद भी आपसे जानेंगे, लेकिन अभी हमने नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं आपके साथ, और हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे अच्छे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरती थी, वो खुद आपको किस्से सुना रहे हैं कि कैसी ईद गुजरती थी। अब जो ईद है वो कैसी है, वो क्या चीज़ है वो जो मिस करते हैं। हम भी बहुत कुछ मिस करते अच्छा, हैं। पहली अच्छा, वाली- सबसे अहम हाँ। बात जो मिस करते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों को जिस आज़ादी से बाहर भेज देते थे कि भाई जाओ ये पैसे खर्च कर रहो, घूम फिर आओ, जाओ, वो आज़ादी खत्म हो गई है, वो आज़ादी छिन गई है। अब तो जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है भाग के हम दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर नहीं जाना। बाहर नहीं जाना, सेलिब्रेशन कहाँ रह गई? बल्कि पोते पोतियों को और बच्चों को, अब तो खैर यही है हमारे बच्चे। बेटे तो सारे बड़े हो गए हैं, बेटा बेटी जा। सब अपने अपने घरों के हैं, तो नवासियों और पोतों पोतियों को हम बाहर नहीं निकलने देते, बाहर नहीं निकलने देते। इससे उनकी आज़ादी नहीं छिनी बल्कि उनकी खुशियाँ छिन गई हैं। खुशियाँ छीन ली। और हमारा जो दौर था ना, हाँ। हम दोस्त मिल के ईद मनाते थे, हाँ, और हमारे वालिदैन भी वो होते थे, बेफिक्र दोस्तों होते के थे। साथ हाँ जी, होते, दोस्त और जहाँ भी है वापस आ जाएंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे, आ घूमते जाएंगे, फिरते हाँ। रहे, कोई मुझे मसला तो नहीं। याद है कि हम शागरदेश जो खानका है, खानका और हमारे घर के दरमियान दीवार थी, वहाँ हम रहते थे। और एक ईद पे वाले साहब ने मुझे ट्राइसिकल जो होती है 3 पहियों वाली, वो मुझे लेके दी। अच्छा, तो मैं वो लेके बोर्ड गेट चौक तक आ गया था, अच्छा और वहाँ आके मैंने ये अपना कुछ दही बड़े वगैरह की दुकान थी, हाँ। वो खाए और कुछ और चीज़ें भी क्या खाई, बात, मिठाई भी अपनी खाई। सवारी पे आए आप? अपनी, हाँ, अपनी सवारी क्या पे बात। आया। हाँ, मैं आया क्या और बात है। वहीं से वापस चला गया। तो एक मुझसे ज़रा बड़ा लड़का था, मुझे अच्छी तरह याद है, उसने आके ना मुझसे साइकिल छीन ली। छीन ली। मेरी जिंदगी की वो पहली साइकिल थी। हाँ। मैंने इतने जोर का थप्पड़ मारा ना, वो बेचारा यूं देख के मुझे हैरान रह गया, भाई ये सिर्फ मुझसे छोटा है और इसने इतने जोर का थप्पड़ मारा, वो उतर के चला गया। अच्छा और मैं वो मोटरसाइकिल पे बैठ के अपने साइकिल पे साइकिल पे। हाँ। और घर आ गया। अच्छा, वो हैदरी साहब, पता नहीं शायद आप इस तजर्बे से गुजरे हैं या नहीं गुजरे, कि ईद की जो बचत होती थी, ईदी जो इकट्ठी होती थी, उसमें एक शौक जो है वो किराए का साइकिल लेके चलाना भी होता था। हाँ, जी हाँ, जरूरी था। क्योंकि साइकिल तो चार आने घंटा हो गया। बिल्कुल 4 आने साइकिल तो घंटा। दस्तयाब नहीं होता था ना जी, अपना साइकिल तो होता नहीं था। नहीं। तो ईद पे जो है वो साइकिल किराए पर लेना है और फिर उसको चलाना है, बल्कि बच्चियां भी चलाती और थी। चलाते वैसे थे। पता नहीं बेशक, आपने चलाया या नहीं चलाया? यार हम अब ये बल्कि मुझे याद है, मैं वो कैंची साइकिल एक होती है, कैंची हाँ, कैसी कैंची चला वो रहा है। बड़े साइकिल की कैंची बड़े मारते साइकिल कैंची की, हाँ। हाँ, बड़े। वो मैं चलाया करता चलाया था, मुझे करते अच्छी थे, तरह याद है। अच्छा, और तब 4 तक आने सर घंटा मॉडर्न होता था। साइकिल जो है वो आ चुकी थी आ तब चुकी तक थी। हमारे हाँ, जब हमने हाँ खोली तब तक साइकिल किराए मॉडर्न का साइकिल। लेकर ना अकड़े हुए होते थे कि हमारे नीचे साइकिल साइकिल है, चला रहे हैं, और किराए के साइकिल को साफ कर रहे साफ हाँ। हैं कि यार ईद का दिन है, जरा अच्छी ये वो। चमका चमकू के जाए बाहर। हाँ। अच्छा, वो कैंची तो अब नजर नहीं आती, अब कैंची चलाता हुआ बंदा कोई नजर नहीं आता। लेकिन हम वो चलाते बड़ी थे। खूबसूरती थी, हालांकि ये बड़ी ही मुश्किल काम है, कैंची साइकिल चलाना। बहुत मुश्किल सर है। आपने भी चलाई? लेकिन वो ये है, आपको अंदाजा नहीं है, अगर आप किसी साइकिल वाले को कैंची चलाते हुए देखें, आप खुद भी परेशान हो जाएंगे कि चला कैसे रहा है। एग्जैक्टली वो, क्योंकि हमारे गद्दी पे बैठने के बाद हमारे पाँव नहीं पाँव नहीं लगते लगते ना जी। इसलिए हम कैंची चलाते थे। पहले कैंची चलाते थे, जब पाँव लगने लग जाते हाँ, थे फिर फिर गति बैठ करते जाते थे। बैठ जाते हैं। आज भी साइकिल चलाना मुश्किल काम है, साइकिल हाँ, चलाना बहुत मुश्किल काम। मोटरसाइकिल और बाकी चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। उसको Yes. हैंडल करना है, फिर आपने जोर भी बैलेंस लगाना है। रखना है। अच्छा, फिर उस पे आपने अगर 2 बंदे बिठाए हुए हैं, एक आगे बिठाया हुआ है, एक पीछे जिस बिठाया तरह हुआ से है, तो बड़ा पेट्रोल मुश्किल महंगा बैलेंस हो रहा है ना, मेरे ख्याल में साइकिल वापस सीखना, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता सारे साइकिल पे आ ऐसे ही है, जाएंगे, वापस आएगी साइकिल। है ना? ऐसे ही है ना अब। नहीं, मेरा महंगाई नहीं कितनी ख्याल। बट हाँ, आप आप वापस आए। हाँ, नहीं, आप ये देखें कि इस वक्त भी बाहर फल बहुत महंगे हैं, रमज़ान में ख़ास तौर पर, केले हों, सेब हों, अमरूद हों, लेकिन रेडियां भरी हुई होती हैं और लोग खरीद रहे होते हैं। अच्छा, वही है ना कि तमाम लोग जो है साइकिल वो की तरफ अब रुझान जो है ना वो नहीं हो सकता, हाँ। इसलिए कि अब आप देखें गरीब से गरीब आदमी भी है ना जी, बाइक 2 रखी चीज़ें है। उसके पास ज़रूर है, एक मोटरसाइकिल और एक हाँ, मोबाइल। बिल्कुल, एक मोबाइल ये लाजमी है, चाहे वो right. मजदूरी कर रहा है। दोनों जरूरी हैं ऐसे। अच्छा, भिखारी भी है ना, उसकी जेब से भी मोबाइल निकलेगा। निकलेगा, ये देखो। बिल्कुल निकलेगा।
आजकल तो जिस तरह के माफियाज जो है ना अल्लाह माफ़ी दे, और उन्होंने अपना एक वो बना लिया है, उससे ये हुआ है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जाहिर है, जाहिर है। क्योंकि इस तरह की अब उन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी है, जिससे जो है बाकी लोगों को भी आप उनका हक जो है वो। अच्छा, ये आप देखिए ना, हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन उसके अंदर खुशी थी। हाँ अब बड़े बड़े मामलात हैं लेकिन उनमें खुशी ना पैदा है। सर, मुझे याद है पूरे मोहल्ले में 1 या 2 टेलीफोन होते थे घरों में। टेलीविजन भी ऐसे ही होता था। टेलीविजन तो खैर बहुत बाद में आया। बाद में जब वो आया उस वक्त भी ऐसे ही उस था वक्त जी, भी मोहल्ले यही में था। एक टेलीविजन है, सारे बच्चे बैठे हुए, हाँ। 200 बंदा बैठा हुआ है जी, वो हाँ, टीवी और देख रहे वो हैं। टीवी अच्छा, ना देख किसी के माथे पे बल है, जिसके घर टीवी है उस पे बल है, और वो आ खुश रहे होते बैठे- थे खुश बल्कि। होते थे। हाँ जी, आगे बैठे हुए। और अब देखें एक एक घर में 6-6, 7-7 टेलीफोन है, मोबाइल। हाँ जी, हाँ जी। ये देख लें आप। अच्छा, खुशी का एलिमेंट बड़ा खत्म हो गया नहीं है। रहा। अब ऐसे लगता है कि खुशी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। आप ढूंढेंगे तो खुशी मिलेगी, आप इंतजार करते रहेंगे तो घर मैं पे तो 6 बताऊं, अफराद हैं। PTCL पे जो टेलीफोन हम सुन के आते थे तो इतने खुश होते थे कि यार देखें, हम कराची से या लाहौर से कॉल आई हमारे है। दोस्त ने या रिश्तेदार ने बात की है तो हम बड़े खुश हैं। हाँ, जब अब खत आर्मी का में थे ना दौर तो होता इसी था। तरह हाँ, कॉल आती। खत का दो। खत, हाँ बिल्कुल। और खत जब आता था ना तो हम पढ़ते थे, हाँ यार कसर हैदरी को सलाम दुआ, यार उसके भाई को सलाम दुआ, क्या बात। तो हम खत को चूमते थे कि यार हमारे लिए कितना फक्र की बात है ये खत अच्छा, आया। वो एक वो खत तो होता था लिफाफे वाला, हाँ जी। एक कार्ड पर भी तहरीर कार्ड होती पे थी। भी कार्ड पे भी उसने इतना बारीक कर करके वो आखिर तक हर जगह अच्छा, वो कर वे अब्बा जी आर्मी में थे, और अगर वो ईद पे घर नहीं आ सकते होते थे तो वो प्रॉपर हमारे पास खत आता था अब्बा जी का, हाँ जी। और कार्ड भी आता था और साथ अच्छा। में, तो वो हम अब पढ़ते भी थे, और फिर अब्बा जी का बहुत ढेर सारा प्यार, और उसमें लंबी ढेर सारी बातें। और खत कभी तो वो जाहिर नहीं अपना, करते थे। हाँ। खत और कार्ड संभाल के रखते थे। संभाल के रखते थे। पढ़ लिया है फिर पढ़ा हुआ है। अच्छा, वो 10 साल हमारे बाद तो भी आप काफी उठा के सारा देख लेते डब्बे हैं। में ऐसे काफी सारे खत जो है वो सर, संभाल के रखे हुए हैं। मेरे दादा का तहरीर करदा खत 2-3 खत अब भी मेरे पास मौजूद हाँ। है, मैंने संभाल कर रखे हुए। हाँ। वो हकीकत। इसीलिए तो अब आपने भी तहरीर कभी खत्म। किसी को खत लिखा ईद पे, अगर जिस तरह घर वालों से ना उनसे मिल सकी हो, कभी ड्रामे के उसमें अब्बू सऊदी मसरूफियत अरब रह गई हो? में अब्बू सऊदी अरब में हुआ करते थे, तो तब वो खत भी भेजते थे, और हमारे दौर में वो एक कैसेट होती थी हाँ, जो कैसेट टेप वाला रिकॉर्डर भी में था, लगाते थे, रिकॉर्डेड, हाँ। तो उसमें बहुत सारी बातें होती थी, सबके बारे में सबसे बातें कर रहे हैं, अपने दुख शेयर कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता था। कितनी कितनी अच्छा, देर कैसेट की दोनों साइडें जो है वो फुल होती थी। हाँ, ये जो कैसेट वाला जो ड्रामा है ना, हाँ जी, ये आमतौर पे जो लोग बाहर होते थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दुबई में, सऊदी अरब में, इधर उधर जो होते थे, वो ये केसटें भर के भेजते। भेजते अच्छा, थे, वो ऐसा करते थे ना, कैसेट थोड़ी थोड़ी भरते रहे फिर वो मुकम्मल हो गई। हाँ। क्योंकि कोई चीज़ रह गई तो फिर खत में तो आपने लिखा और भेज दिया, फिर वो बिल्कुल, यार हाँ। फलां चीज़ रह गई। आज क्या मिस करती हैं वैसे, जैसे अभी ईदें हैं या पहले वाली ईदों में क्या फ़र्क देखती हैं? अपने वालिदैन को मिस वालिदैन। कर। अच्छा, उनके साथ खुशियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, माँ बाप सर पे हों तो क्या बात है। ये हकीकत है। हाँ जी, अभी भी कोई ईदी देता है? हाँ जी, भाई मेरे देते हैं भाई मुझे देते ईदी, हालांकि मुझसे छोटे हैं, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी उम्मीद होती है। हाँ, वो ऐसे मुझे ही है ईदी ना? देते हैं। वो हाँ। कहते हैं कि ये हमारी अम्मी की जगह पे है, तो बड़ी बहन है, तो ईदी तो हक है मेरा, तो मुझे देते ये हैं। बड़ी अच्छा, अच्छी और बात है। वहाँ से जब भाइयों के घर से ईद आ रही होती है ना, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल, है ना? और एक आस भी होती है। आस भी होती है। बहनों को इंतजार होता है भाइयों का। चांद रात को स्पेशली होता है कि भाई Special। फोन करेंगे, सबसे हाँ। पहले मुबारकबाद देंगे, बिल्कुल। और उसके बाद जो फिर है वो ईद ईदी जो देने है वो आएंगे। ईद देने आएंगे। बिल्कुल ऐसा। आपको ये भी तो- हैदरी साहब कोई ईद देता है अब? जी अब तो कोई नहीं देने वाला, अच्छा, अब लेने वाला है। दिल करता है कि कोई दे? दिल तो वो और ये तो क्या करता इनकार है? पहले दिल तो बच्चा है जी ना, दिल तो है? दिल कहेगा तो है, कि ईदी। लेकिन हाँ। नहीं। लेकिन नहीं, अब शर्म आती है लेते हुए ना। अच्छा, अरे आप बच्चों की कुछ तरफ दे से भी एक सही होता तो है। यार, आप मुझसे बड़े हैं, नहीं, अब क्या कैसे है है? आपको? आप नहीं, बच्चों की तरफ से एक तोहफा नहीं, होता है। आपको जैसे- बच्चे कोई ईद नहीं भेजते कभी? ये अबू आपके लिए ईद है जी? नहीं, सालगिरह पे तो आते हैं, अच्छा। अच्छा, ईद ही नहीं देते? ईद ही नहीं देते, ईदी तो हमें ही देनी पड़ती। अच्छा, आप वैसे शर्म ना एक्सपेक्ट किया करें करते हैं कि इसमें। ईद वाले दिन जैसे होता है पेरेंट्स के लिए कोई जोड़ा ले नहीं, लेना, एक वो कोई ये तो नहीं कि ईदी देंगे, जाहिर सी बात है पैसे देंगे या कुछ, मतलब एक होता है कि कोई जोड़ा गिफ्ट गिफ्ट हो कर सकता है। देना, तो कोई इस तरह का आसमा, गिफ्ट। ये सूरत हाल है कि अब सब बहुत हो चुके हैं, जो बुजुर्ग थे, जो हमारे साथ के थे जो लोग, तो उनके लिए तो अब बस दुआ ही की जा सकती है, बेशक बिल्कुल। और बेशक। तो कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी ये है कि बेटों के यहाँ या बेटी के यहाँ
हम ज़रूर जाते हैं सही। ईद वाले दिन और उनको ईदी भी ईदी भी देते देते हैं, हैं, ठीक बच्चों को भी और बेटी और दामाद को भी, और घर में भी जो रहते हैं लोग उनको भी, बच्चों को ईदी देते हैं। कोई खास डिश बनाते हैं ईद वाले दिन के जी यार ये खाना है? अच्छा सर, क्योंकि ये ईद आ रही है। बात हम अच्छा, इनसे इनका खाने की जवाब जब भी मैं बात करता हूँ। आप जब भी खाने की बात करते हैं ब्रेक आ जाती है, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की साथ बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। तो कोमल आप ये बताएं कि स्पेशली खाने के हवाले से सर हाँ, बात वो कर रह रहे गया थे, जी। खाने की वाली बात रह गई है। वो कैसर साहब से मेरे ख्याल में आप पूछ रहे थे, बात कंप्लीट करते हैं फिर मैं हाँ, कोमल मैं आपकी तरफ ये आती हूँ। करूँगा कि हम मुसलमान लोग हैं और मुसलमान पूरी दुनिया में गोश्त खोर मशहूर है। गोश्त आज भी खाते हैं। हाँ, तो ईद वाले दिन भी जो कोई अच्छी, कोई क्या कहना चाहिए उसको, ज़रा हट के नमकीन डिश जो है वो नमकीन डिश बनती है तो गोश्त ही की बनती है, और ख़ास तौर पे बकरी के गोश्त, ठीक है, बकरी के गोश्त की या कीमे की, सही। तो वो वही हम लोग खाते हैं। वो जरूर बनवाते हैं। हैदरी साहब आप कुछ बनवाते हैं? मीठा होता है ना जी, हाँ। जो भी आता है मीठा, ईद के दिन मीठा 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 मुंह हो जाता है। हाँ। तो कोशिश करते हैं कि यही बकरी का गोश्त आए या कीमा आए, चलो नमकीन ज़रा डिश अच्छी लगती है, उस टाइम बहुत अच्छी लगती मुर्गी नहीं अच्छी लगती। है। नहीं, मुर्गी जो आजकल है ये तो नहीं एक तो खाते, जब पुराने ज़माने में तो मुर्गी होती थी, वो देसी मुर्गी थी। देसी। अब तो ये ब्रायलर आ गया है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। टेस्ट सही इसमें बात है, कुछ उस ही तरह नहीं है। लेकिन वो जो रोस्ट या रोस्ट की शक्ल में फिर भी अच्छा हो जाता है। हाँ, सर बच्चे तो खास तौर पे इसी तरफ रुझान है। पर एक बात और करते आप हैं। क्या शौक से खाती हैं? मैं तो बड़े का बनाती हूँ, क्या नाम है ना, पुलाव। अच्छा, बीफ पुलाव हाँ, बनाती हैं। हाँ, वाह बड़े वाह, का क्या पुलाव बात है। बनाती हूँ और साथ में सेवइयाँ होती हैं। हाँ। और जो बड़े वाला बेटा है उसे हमेशा ना कोरमा पसंद होता है, वो कहता अच्छा। है कोरमा बना दो। ठीक है। ये 3 चीजें बनाते हैं बस। अच्छा, वैसे ही हम वो तो ना सारी बच्चों को माँ जिंदगी के हमने- हाथ का खाना वैसे ही बड़ा पसंद होता है कि उस दिन ईद वाले दिन स्पेशली अम्मा जो है वो अपने हाथ का खाना बनाए, ऐसे ही है ना? वैसे ये सही कह रही है कोमल कि बड़े गोश्त का पुलाव हाँ, क्या बात है, कमाल क्या है। बात है। कमाल है। हाँ, यखनी चूंकि बड़े गोश्त की अच्छी अच्छी होती होती है बिल्कुल। इसलिए वो जो पुलाव बनता है वो उससे कमाल बेहतर बनता है। पुलाव नहीं होता। बेशक। बकरी के गोश्त का पुलाव नहीं, हाँ। मुझे नहीं पसंद। अच्छा, जितना भी होता है ना वैसे टेस्ट जो आता है वो पुलाव का, वो आता ही बीफ के बड़े साथ में, है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। मतलब जितना आप मटन के साथ करें लेकिन नहीं, नहीं। वो इतना खास टेस्ट नहीं आता बीफ के साथ। हमारे यहाँ वैसे बिरयानी का रिवाज कम है, हम ज्यादा पुलाव लेकिन अब बनाते हैं। ज्यादा है, हाँ, अब अच्छा। कुछ ज्यादा हुआ है बिरयानी का। लेकिन अमूमन फिर भी लोग घरों में कोशिश ही करते हैं पुलाव का जो हाँ, मजा है वो बिल्कुल, शायद बिल्कुल, बिरयानी very में। right। आप हैदरी साहब आप क्या खाते बस हैं? हम तो बड़ों का अदब ही करते रहे हैं सारी जिंदगी। क्योंकि खाने में भी अदब। ये अब बड़े गोश्त का परहेज करते हैं, उनका अदब ही करते रहे हैं। छोटा गोश्त खाते हैं शौक से या सब्जी। बात सीधी है। ये अच्छा है बड़ों का अदब। हाँ, अच्छा, कोई प्रोजेक्ट आपका ईद पे कोई इस तरह से आप उसमें भी मसरूफियात आपकी रह जाती हैं या घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं? घर वालों के साथ टाइम ज्यादा। स्पेंड करते हैं। हाँ, क्योंकि सारी जिंदगी बाहर ही रहे हैं, वहाँ जा, वो ड्रामा कर, ये किया वो किया। अब जो है जरा घर में टाइम देते हैं, वक्त देते हैं बच्चों में, पोतों में, पोतियों में, नवासे नवासियाँ, ये होता है। जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश रह गई है जो समझते हैं आप कि हाँ यार ये नहीं हो सका? और ख्वाहिशें तो हजारों ऐसी हजारों ऐसी हैं हाँ। कि हर हर ख्वाहिश पे दम दम निकले। हाँ, बिल्कुल। ख्वाहिशें तो ऐसी हैं। ख्वाहिशों का तो आप पूछे नहीं ना, हाय हाय। वो तो मरते दम तक साथ रहती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। ख्वाहिशों का बिल्कुल क्या ऐसे। पूछना, हाँ। बिल्कुल है। लिहाजा अच्छा ख्वाहिश। नकवी साहब, यहाँ ड्रामा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। आप क्योंकि पुराने जो है इस सारे फील्ड से वाबस्ता है और दानिशवर भी साथ साथ हैं, तो ड्रामा- जरा इस पे बारे में बताएं ना, क्यों वो है हमारे सब ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा, ड्रामे के पैसे ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा अब ना रेडियो के पास पैसे हैं, ठीक है, ना टीवी के पास हैं पैसे, अच्छा इसलिए ड्रामा मसाइल ना होने की बहुत वजह कम से हो गया है। अच्छा, इसकी हालांकि वजह से- हमारे यहाँ तो ड्रामों ने बड़ी हुक्मरानी की और है। इसके साथ फिर हमसाया मुल्क में आज भी हमारे ड्रामे बहुत बहुत पसंद हिट किए हैं। जाते हैं, बहुत वे हिट मतलब में पोटेंशियल तो वैसे ही मौजूद है ना कि हाँ। वही है, अदाकार potential मौजूद तो है, है। वही मतलब लिखने अच्छे वाले ड्रामे बिल्कुल वो है। लोग आज भी देखते हैं स्पेशली। अब देखें स्क्रिप्ट राइटर हमारे यहाँ भी हैं,
लेकिन उनको स्क्रिप्ट राइटर्स को अगर हम उनके मुताबिक मुआवजा दें तो वो अच्छा ड्रामा लिख देंगे। बहुत लेकिन अच्छा क्योंकि उनसे नहीं लिखवाते हम वही हमारे रेडियो के और उसके टीवी के मखसूस वो हैं रेट्स हैं मुकर्रर, उसी में हम ड्रामा लिखवाते हैं, तो उसमें कोई नहीं लिखता। अच्छा कैसे साहब, कोई ऐसे आपकी जो सेलिब्रिटी जिसे आप समझते हो कि हाँ जी इनके साथ मुझे काम करके मज़ा आया, या मैं शायद अगर उनके साथ काम कर सकता होता, कोई ऐसी पर्सनालिटी? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया कवि साहब के साथ काम करके। अब वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। कवि साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, आबिद अली हैं, सुहेल असगर हैं, अपना मोहसिन गिलानी हैं, ये जिन लोगों हमारे इस खित्ते के जो भी फनकार यहाँ से चले गए वो आगे निकल गए। आपने आपने नहीं सोचा कभी कि मुझे अल्लाह ने यहाँ बड़ा कुछ दिया, नो डाउट। सरूद सहर में करता था 70 की दहाई में, तो पैसा भी बहुत था और कोई बाहर निकलने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। सारा कुछ यही था, सब कुछ यहीं था, वसाइल भी थे, वसाइल भी थे, सारा कुछ था। लाहौर के लिए मुझे लोग बहुत मजबूर करते थे कि लाहौर चले जाओ, लाहौर चले जाओ, लाहौर आ जाओ। दोस्त भी थे लाहौर में, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था वहाँ यहाँ से मुल्तान छोड़ने का। हैदरी साहब, आपने तो सोचा होगा कि यार वो जो दोस्त थे हमारे साथ ड्रामा करते थे, लाहौर चले गए, आज बहुत सोचते हैं। हमारे सामने हमसे जूनियर चले गए हैं, अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी है। बिल्कुल। हमारा यहाँ रहने का जो सिलसिला खास तौर पे मेरा था ना, मेरे वालिद फौत हो चुके थे, मैं घर में बड़ा था और मेरी बहनें, मेरे भाई, फिर मैं शादीशुदा, मेरे बच्चे, अगर मैं वहाँ जाता ना तो पीछे की सिलसिला वो खत्म हो। कुछ मजबूरियां आपको, मजबूरियां ये है कि हम सरपरस्ती जरूरी है बच्चों के लिए। इंसान कमाई करता है ना तो बच्चों के लिए करता है। हाँ, अगर वो कमाई वो जाया है, जो बच्चे नहीं हमारे कंट्रोल में। अच्छा, फिर वो सिर्फ कंट्रोल के अलावा उनको प्यार और मोहब्बत भी चाहिए ना। कमाई ना भी हो जी, तो बाप का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। हाँ, जाते हैं लाहौर, जाते हैं, काम कराते हैं। आपको मतलब आप सोचती तो होगी भी मैं शिफ्ट हो जाऊं तो वहाँ पर काम ज्यादा मिल जाएगा? कभी नहीं सोचा। काम जो नसीब में है, जहाँ भी रहेंगे वहीं होगा। कभी जिंदगी में अफसोस हुआ कि इस शोबे को ना अपनाती, ये काम करती ज्यादा? नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं इस शोबे में आई, तो मुझे जिंदगी का मकसद मिल गया। अच्छा। वरना इतनी टेंशनें हैं जिंदगी में कि यहाँ जो बंदा 2, 4, 5 घंटे गुजारता है उसमें बंदा रिलैक्स हो जाता है। और जितनी भी हमारे आर्टिस्ट हैं, मेल फीमेल, या हमारे जूनियर बच्चे जितने भी हैं, इतना प्यार देते हैं कि बंदा हर दुख भूल जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादातर क्योंकि टाइम ही हमारा, हाँ, बातें तो हमारी कभी खत्म नहीं होंगी और ये बातें तो चलती रहेंगी, यादें भी ताज़ा होती रहेंगी साथ साथ। लेकिन अब हम मैसेजेस की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे बहुत सारे नाजरीन आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। अगर मसलन रमज़ान का महीना है, महीना गुजरा है, अब ईद का दिन है आज, तो एक गले मिलने का एक मौका है, यूँ आप समझ लीजिए। रस्म दुनिया भी है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर, लेकिन एहतियात के साथ। बहुत शुक्रिया। कसम से आप क्या कहना चाहिए? बस यही रिश्ता एहसास का होता है। अगर एहसास है तो हर चीज़ है, अगर एहसास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मिल बांट कर जो होता है, मिलजुल कर जो काम होता है वो सिर्फ खुशियां नहीं बांटनी, ईद भी बांटनी है उसमें। मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी किसी का हक ना खाएं। जब आप किसी का हक खाएंगे तो ये तो मकाफात अमल है, फिर आप भी तैयार रहें उस मौके के लिए। तो जूनियर्स का ख्याल करें बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हमने, क्योंकि वापस भी आना है अभी हमने कहीं भी नहीं जा रहे, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ और गेस्ट मौजूद होंगे और उनके साथ हम मिल के ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।